नमस्कार आदाब दोस्तों। तो चलिए आज हम फिर लाए हैं देश दुनिया की तमाम छोटी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। तो खबरों को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है दोस्तों, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन को ऑन करिए और वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आज की सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको उत्तर काशी में रेस्क्यू रुकने के बाद 41 मजदूरों का इंतजार लंबा खिंच गया है। 14 दिन बाद भी सुरंग में फंसी जिंदगियों के बाहर निकालने को लेकर सस्पेंस बना हुआ है। अंदर 41 जिंदगियां हैं और बाहर रेस्क्यू ऑपरेशन को चुनौती से जूझते बचाव दल के सदस्य सुरंग में ड्रिल करने के लिए भेजी गई है। अगर मशीन नाकाम रही, अब वर्टिकल यानी सुरंग के ऊपरी हिस्से पर ड्रिलिंग की तैयारी है। घड़ी की सुइयां अपनी रफ्तार से चली जा रही, कैलेंडर की तारीख बदलती जा रही, लेकिन अगर कुछ नहीं बदल रहा तो वह हालत है। अगर दिन सुबह उम्मीद के साथ शुरू हो रही है और शाम नाउमीदी में गुजर रहा है। इस बीच अमेरिका से आए एक्सपर्ट द्वारा दिए गए बयान ने सभी को चौंका दिया है। एक्सपर्ट ने अपने ताजा बयान में कहा कि मजदूर क्रिसमस यानी 25 दिसंबर तक अपने घर पर होंगे। इस बयान से पीड़ितों के परिजनों की परेशानी और बढ़ी है। हैरानी की बात है कि रेस्क्यू ऑपरेशन की निगरानी करने वाली टीम की जिम्मेदार अधिकार अब तक रोजाना बयान बदलते रहे, वे अपने बयानों में नई नई डेडलाइन बताते रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के एक कार्यक्रम में शिरकत की है। इसके बाद उन्होंने बेंगलुरु में लड़ाकू विमान तेजस में उड़ानें भरी है। यह एक ऐतिहासिक मौका था। इस उड़ान के अनुभव को साझा करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि तेजस पर सफलतापूर्वक उड़ान पूरी की है। यह अनुभव अविश्वसनीय था, जिसने हमारे देश की स्वदेशी क्षमताओं में मेरे विश्वास को काफी हद तक बढ़ा दिया और हमारी राष्ट्रीय क्षमता के बारे में मुझ में नए सिरे से गर्व और आशावाद की भावना पैदा की है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा है कि मैं आज तेजस पर उड़ान भरते हुए अत्यंत गर्व के साथ कह सकता हूं कि हमारी मेहनत लगान के कारण हम आत्मनिर्भरता के क्षेत्र में विश्व में किसी से कम नहीं है। भारतीय वायुसेना, DRDO और HAL के साथ ही समस्त भारतवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। राजस्थान में मतदान के दौरान सीकर जिले के फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र में फर्जी वोटिंग के आरोपों को लेकर हंगामा मच गया है। वहाँ फतेहपुर शहर के बीचों बीच स्थित माचीवाला भवन पोलिंग बूथ के पास ऐसा बवाल मचा है जो थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसमें दोनों पक्षों की तरफ से जमकर पत्थरबाजी की गई है। इससे वहाँ मौजूद लोगों में भगदड़ मच गई है। इस दौरान पुलिस पर भी पथराव किया गया है। इस पत्थरबाजी की घटना में एक कांस्टेबल के सिर पर भी पत्थर लगने की सूचना आ रही। इसे रोकने के लिए पुलिस को काफी मशक्कत करनी पड़ी है, लेकिन अभी तक वहां तनाव के हालत बने हुए हैं। सीकर के फतेहपुर विधानसभा सीट पर रोचक मुकाबला चतुष्कोण बना हुआ है। यहां कांग्रेस ने वर्तमान विधायक हाकम अली को चुनाव मैदान में उतार रखा है। वहीं भाजपा ने नए चेहरे सरवन चौधरी को मौका दिया है। इससे नाराज बीजेपी के पूर्व विधायक के पुत्र मधुसूदन भिंडा में चुनावी मैदान में डटे हुए हैं। वहीं जननायक जनता पार्टी ने पूर्व विधायक नंद किशोर पर दांव खेले हैं। चुनाव में प्रत्याशी एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं। उत्तरी चीन में सांस संबंधी बीमारियों के मामले लगातार बढ़ रहे, खासकर बच्चों में अधिक तौर पर इस बीमारी के लक्षण देखे जा रहे हैं, जिससे देश में पहली बार कोविड-19 के उभरने के 4 साल बाद एक नई महामारी के खतरे की अटकलें तेज हो गई है। हालांकि चीनी स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा कि बढ़ते संक्रमण पहले से ज्ञात वायरस का मिश्रण है और पिछले दिसंबर में सख्त कोविड प्रतिबंध हटाए जाने के बाद देश के पहले पूर्ण ठंडे के मौसम से जुड़े हैं। साथ ही लक्षणों में बुखार, बिना खांसी के फेफड़ों में सूजन और फुफ्फुस के गांठें शामिल है। फेफड़े और गांठें जो आमतौर पर पिछले संक्रमण का परिणाम होती है। किसी की मौत की सूचना नहीं मिली है। बता दें कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस अज्ञात बीमारी को लेकर चीन से सूचना मांगने और इस विषय पर दुनिया के साथ जानकारी साझा की है। फिलहाल इस खबर के सामने आ जाने से दुनिया भर के देशों में भी अलर्ट मोड पर आ गए, क्योंकि पूर्व में चीन पर कोरोना और इसके फैलाव को लेकर भी सवालिया खड़े होते रहे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव के लगाया उनके शासन और प्रशासन से प्रदेश की जनता पीड़ित है। श्री गांधी ने आज निजामाबाद जिले के बोधर में चुनावी रैली को संबोधित करते हुए राज्य में भूमि, रेत और शराब माफिया से संबंधित गतिविधियों में वृद्धि का उल्लेख किया है। उन्होंने केंद्र की नरेंद्र मोदी नीति सरकार के साथ मुख्यमंत्री के करीबी संबंधों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए प्रदेश में जनता की सरकार की आवश्यकता पर जोर दिया है। उन्होंने काले श्रम परियोजना में 1 लाख करोड़ के घोटाले का भी आरोप लगाया है। उन्होंने हैदराबाद के विकास में कांग्रेस पार्टी के ऐतिहासिक योगदान का उल्लेख करते हुए चेतावनी दी है कि यदि श्री राव की पार्टी सत्ता बरकरार रखती है तो भूमि पर संभावित कब्जा हो सकता है। उन्होंने राज्य में जनता की सरकार बनाने का वादा करते हुए कहा कि कांग्रेस ने सत्ता में आने पर पहली कैबिनेट बैठक में लागू की जाने वाली 6 गारंटियों को रूपरेखा तैयार की है। उन्होंने श्री राव पर केंद्र की भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाली सरकार का ओर से लाए गए हर विधायक का समर्थन करने का आरोप लगाया है।
दिल्ली की एक अदालत ने 2008 में हुई टीवी पत्रकार सुमैया विश्वनाथन की हत्या के मामले में आज 4 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। 5वें दोषी को 3 साल जेल की सजा सुनाई गई है। अदालत ने कहा कि यह अपराध दुर्भरतम के अंतर्गत नहीं आता है और इसलिए दोषियों को मौत की सजा नहीं दी गई है। रवि कपूर, अमित शुक्ला, बलजीत मलिक और अजय कुमार को उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। 5वीं दोषी अजय सेठी की उनकी मदद करने के लिए 3 साल की साधारण सजा सुनाई गई है। पत्रकार सुमैया विश्वनाथन की 30 सितंबर 2008 को हत्या कर दी गई थी। 25 वर्षीय पत्रकार सुमैया विश्वनाथन हेडलाइंस टुडे में न्यूज प्रोड्यूसर थी। वह एक ब्रेकिंग न्यूज को लेकर टीम की मदद के लिए देर तक न्यूज रूम में रुकी थी। उनका काम पूरा हो गया तो वे सुबह 3 बजे झांडेवालन दफ्तर से निकली है। वे अपनी कार में बैठी और वसंत कूच के लिए घर चल दी है। वे नहीं जानती थी कि यह सफर उनका आखिरी सफर होगा। देर रात में डकैती की कोशिश करने वालों ने बेरहमी से उनकी जिंदगी खत्म कर दी है। इसी तरह की पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप न्यूज के साथ। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।